हाय स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं जेई एडवांस क्वेश्चन। चलिए बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू बताना है। देखिए बेटे, मॉडुलस इनइक्वालिटी को बेस्ड क्वेश्चन है, जेई एडवांस में जो है। देखिए बेटा, पहले क्या होगा, मैं इस मॉडल सॉल्व करूंगा, फिर मैं इस मॉडल सॉल्व करता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन को पहले ही आपके लिए सॉल्व कर लिया अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल स्टेप पे आपके लिए सॉल्व किया है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, देखते हैं। देखिए बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, इसका हमने फैक्टर किए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी फॉरवर्ड में है। हमने फैक्टर किए, 4 कैसे फैक्टर करेंगे, माइनस करने के बाद 3 आए तो 4 1 जा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4। ठीक है बेटा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 मैंने फैक्टर किया तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं एक्स की। एक्स माइनस 4 को 0 को रखेंगे और एक्स प्लस 1 को 0 को रखेंगे। एक्स माइनस 4 को 0 को रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 रहेगी। एक्स प्लस 1 को 0 को रखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 होगी। ठीक है बेटा, तो हमने नंबर ली -1 4। चूँकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो हम जानते हैं, मैं आप कई बार बता चुका हूँ। और राइट से लेफ्ट जाएंगे प्लस माइनस प्लस करते हुए, तो प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 में प्लस आ रहा है। प्लस का मीनिंग ये है कि जैसा है, जैसा फंक्शन है दे रखा है, हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है बेटा, फिर माइनस पे क्या है कि हम इसे माइनस लगा देंगे, फंक्शन के अंदर माइनस लगा देंगे। प्लस 4 टू इन्फिनिट, पर यहाँ भी क्या है, प्लस पॉजिटिव है, तो मतलब जैसा फंक्शन गिवन है हम वैसा ही इसको लिख लेंगे। ठीक है बेटा, और माइनस होता तो माइनस लगा देते। ठीक, अब हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें फैक्टर करेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। दो फैक्टर होंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए बेटा, तो इसके -1 1 आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करते हुए देंगे, कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं। देखिए पॉजिटिव है तो जैसा था वैसे लिख दिया, नेगेटिव था जिस इंटरवल नेगेटिव वहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ कर दिया, जब पॉजिटिव है वहाँ पे एज इट इज़ क्लियर इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन और इस नंबर लाइन को एक कॉमन नंबर लाइन लिखेंगे और जो पॉइंट्स हैं उनको कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पॉइंट्स क्या है -1, यहाँ पॉइंट्स क्या है 4, ये क्या पॉइंट्स -1 1 4, इसका मतलब 3 पॉइंट्स आया, -1 पॉइंट आया, 1 पॉइंट आया, 4 पॉइंट आया, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक नंबर बनेंगे -1 1 4। ठीक है, ये जो नंबर लाइन होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, मैंने वही लिखा है। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, वैसे ही बने -1 से 1 के बीच क्या है। अब देखिए यहाँ से -1 से 4 के बीच है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये -1 से 4 के बीच है। इसका मतलब -1 से 1 के बीच भी क्या होगा, -1 से 1 के बीच भी यही होगा, क्योंकि 4 तो गया तो -1 से 1 के बीच ही होगा, तो मैंने नेगेटिव लिख लिया। फिर देखिए प्लस लगाया, फिर यहाँ देखिए -1 से 1 के बीच क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए 1 to 4 में देखिए यहाँ क्या जो है, -1 से 4 क्या है, माइनस ऑफ है, तो मैंने लिख लिया। और 1 से 4 में देखिए यहाँ पे 1 से 4 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब 4 से इन्फिनिट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 मैंने यहाँ लिख दिया। और 4 से इन्फिनिट, ये 1 से इन्फिनिट मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 से इन्फिनिट है, इसका मतलब 4 से इन्फिनिट भी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, एक्स माइनस 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे बेटा, यहाँ पर 1 केस, 2 केस, 3 केस और 4 केस बन रहे हैं। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि बेटा ये केस और ये केस बिल्कुल सिमिलर है। इस इंटरवल में जो वैल्यू है, इस इंटरवल में जो वैल्यू है, दोनों की सिमिलर है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी क्या है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम ये इंटरवल की वैल्यू है, तो इस इंटरवल को एक इंटरवल, इस इंटरवल और इस इंटरवल को ज्वाइन करके एक इंटरवल मान लेंगे। इससे हमारा हमें एक केस का सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हमने लिया, स्टार्टिंग में लिया
-8 से लेकर -1 तक, यहाँ हमने -1 को इंक्लूड नहीं किया है, तो मतलब हमने ये इंटरवल ले लिया, -1 को इंक्लूड नहीं किया, तो नेक्स्ट इंटरवल में -1 को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो -1 से -1 4 से इन्फाइनाइट तक, ठीक है, 4 से इन्फाइनाइट तक। तो -8 से -1 क्या हुआ, x² -3x/4 प्लस x² -1, यहाँ भी यही वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 9। सेम मैंने वही किया, आई मैंने -1 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, देखिए ओपन इंटरवल है तो मैंने इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट केस में मैं नेक्स्ट केस जब -1 से 1 होगा तो -1 को इंक्लूड कर लेंगे, हमें एक बार इंक्लूड करना है, चाहे हम इसी में इंक्लूड कर लें चाहे हम नेक्स्ट में कर लें, वो हमारी मर्जी है, ठीक है बेटा। तो हमने x² -3x/4 लिखा प्लस x² -1, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हमने सॉल्व किया इस तरीके से, देखिए बेटा हमने सॉल्व किया, आपका अच्छी तरह विजुअल हो रहा होगा सॉल्व हमने कैसे लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अब सॉल्व किया तो 14 2 ज़ा, यहाँ देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 2 ज़ा 28, 28 के फैक्टर करने की माइनस करने के बाद 3 आया तो 7 4 28 सॉल्व किया। अब देखिए बेटा यहाँ तो 2 फैक्टर है, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 7/2, मैंने नंबर लिखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो प्लस माइनस प्लस करते हुए लिखेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू -8 से -2 इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे -2 लिखेंगे तो 0 = 0 आएगा, -2 इंक्लूड करेंगे, 7/2 को इंक्लूड करेंगे, एक्स की वैल्यू 7/2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 = 0 आ जाएगा। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो -8 से -2 इंक्लूड कर दो, यूनिट 7/2 से इन्फिनिटी तक। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा। और हमने जो केस लिया था पीछे देखिए बेटा, हमने ये केस लिया था, कौन सा केस लिया था, ये देखिए हमने ये केस लिया था, इस केस का और जो वैल्यू आ रही है उस केस के इंटरसेक्शन लेंगे, जो मैं आपको अभी तो बताते आ रहा हूँ वही करेंगे हम, इस केस के इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए देखिए ये कह रहा है -8 से -2 तक, तो -8 से -2 तक यहाँ पे आएगा 7/2 से इन्फिनिटी, 7/2 से इन्फिनिटी, ठीक है बेटा हमने ये ले लिया। और यहाँ पे देखिए -8 से -1 4 से इन्फिनिटी, देखिए यहाँ देखिए -8 से -1 4 से इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। अब जो कॉमन पार्ट है, इसका कॉमन पार्ट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू -8 से -2, ये कॉमन पार्ट आ गया इसका। और यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या, 4 से इन्फिनिटी, 4 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है बेटा। हमारे एक आंसर हमारे क्या आ गया। अब केस 2 था, हमने क्या था केस 2 में, यहाँ देखिए केस 2 में हमने -1 को इंक्लूड नहीं किया, तो अब इंक्लूड करेंगे, -1 से 1 केस लेंगे, इस पर क्या माइनस ऑफ ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो देखिए बेटा मैंने वही किया, -1 को इंक्लूड कर लिया, -1 से लेके 1 तक, तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9, फिर सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई, आप भी सॉल्व करेंगे सेम इक्वेशन आएगी, ठीक है बेटा। फिर हमने एक चीज़ देखी, ये जो है a² + b+c फॉर्मेट में है, तो जब हमने इसे सॉल्व किया, जब हमने सॉल्व की डी की वैल्यू निकाली तो नेगेटिव आई, t <0 का मतलब जो को रियल रूट्स नहीं होता है, इसका मतलब हमें यहाँ से कोई केस को रियल रूट्स नहीं मिला। अब केस 1 सॉल्व कर लिया, केस 2 सॉल्व कर लिया, अब केस 3 देखते हैं। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए केस 3 क्या, हमने 1 को इंक्लूड, हमने 1 नहीं किया था तो 1 को इंक्लूड कर लेंगे, 4 को इंक्लूड कर लिया था पहले केस में, तो इस केस में 4 इंक्लूड कर लिया था, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये वैल्यू और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा हमारी वैल्यू क्या आ गई, देखिए ध्यान से, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमने सॉल्व किया इस तरीके से, आप भी सॉल्व कर सकते हो। उन लोगों को लिखा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गई। अब इसको इंटरसेक्शन लेंगे, तो हम नंबर लाइन लिया इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया, उसके बाद क्या हुआ, जो प्रीवियस आंसर आया था और ये आंसर आया, इसको यूनियन कर दिया, यूनियन, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं, ये JEE एडवांस में आया था, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया। आई होप समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।